हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बायोलॉजी कंसेप्ट। मेरा नाम है पूनम गौतम और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आपके अपकमिंग जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स पटवारी और जीवीटी उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ बायो पोर्शन के। जो आपका साइंस का पोर्शन है वो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो ये आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका टॉपिक है वो शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मींस कि पदार्थों को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करना। ठीक है, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, और एक बात और, जो भी आपके अभी टीजीटी एग्जाम्स हुए थे तो आपको जो सिलेबस में आपको मेंशन किया है प्लीज़ उसको कवर करो, क्योंकि उनका जो पैटर्न है सीबीटी मोड में वो ये है कि वो लोग एक या दो टॉपिक उठाएंगे और उससे ही आपके 5 या 6 क्वेश्चन कंटिन्यू आपको उसी टॉपिक से डाले जाएंगे। और ये पैटर्न उन्होंने हर एग्ज़ाम में फॉलो किया, जो भी टीजीटी के मेडिकल और नॉन मेडिकल में एग्ज़ाम हुए हैं, और वो हर हर शिफ्ट में इन्होंने ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया है। तो आपको कोई भी ट्राई करो कि आप हर एक पोर्शन जो है वो टच कर सको, जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझा दूंगी, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो मीनिंग, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग मटेरियल, कि पदार्थों को समूहों में वर्गीकृत करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम लोग अलग अलग मटेरियल लेंगे, ठीक है, उनको ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम उनको ग्रुप्स में डालेंगे अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल को ग्रुप्स में डालना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कि उनके जो समान गुण हैं उसके आधार पे हम उन पदार्थों को अलग अलग समूह में बांट देंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर ग्रुपिंग मटीरियल, ताकि हम लोगों को क्या हो सके कि इन पदार्थों को वर्गीकृत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उनको पहचान सकें। ठीक है, हम उनका कंपैरिजन कर सकें और हम उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ग्रुपिंग, अगर हम किसी कोई अलग अलग मटेरियल को हमने ग्रुप में डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, वुड, सैंड, ठीक है, या प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके जिसके बेस पे हम उनको डिवाइड करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ रहेगी आपकी अपीयरेंस, मतलब वो दिखते कैसे हैं, हार्डनेस, वो मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, मीन्स कि वो कठोर हैं या मुलायम है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि वो घुलते हैं पानी में कि नहीं घुलते हैं। फ्लोटिंग और सिंकिंग, ठीक है, कि वो फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे, मतलब फ्लोट होता है तैरेंगे या डूब जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, कि हम उनके आसपास देख पाते हैं कि नहीं कर पा हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। पारदर्शिता जिसे बोला जाता है। और कंडक्टिविटी, मतलब कि वो अपने साथ, मतलब अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं या नहीं करने देते। ठीक है, फिर बात करें हम हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल की, पहली जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कि कठोर और मुलायम पदार्थ। अब हार्ड मटेरियल आपको पता है, जैसे वुड है, उस पर आप स्क्रैच नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, और सॉफ्ट मटेरियल है, उनमें आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप उन पर खरोच लगा सकते हो। जैसे कोई बनाना हो गया, फ्रूट्स ले लो, ठीक है, उसको आप इजीली मतलब उन पर स्क्रैच कर सकते हो, लेकिन आप लकड़ी पे नहीं कर सकते। सो ये भी एक प्रॉपर्टी जिसके बेस पे हमने मटेरियल्स को डिवाइड किया है। बात करें हम सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल, मीन्स सब्सटेंस जो कि पानी में घुल रहे हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है सॉल्युबल सब्सटेंस, घुलनशील, मतलब जो पानी में घुल जाते हैं। जैसे आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, नमक या चीनी जिसको आप बोलते हो। और इनसॉल्युबल हो जो कि अघुलनशील, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि हो गया सैंड, रेत हो गई, चौक हो गया, आप डालोगे वो घुलेंगे नहीं। ठीक है, सो दैट इज योर सॉल्युबल। और ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन सी होगी, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, दूसरी होगी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल। अब थर्ड जो आएगी वो आएगी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो कि फ्लोटिंग क्या हुआ, जो तैरना, मतलब ठीक है, पानी के ऊपर तैरना। और सिंकिंग क्या हुआ, डूब जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे पदार्थ जो कि लाइटर, क्या है, जो लाइटर मतलब हल्के हैं, और लेस डेंस मतलब कम घनत्व वाले हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, दे विल फ्लोट ऑन वाटर।
और ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पदार्थ जो कि हैवियर है, जो कि भारी हैं और मोर डेंस है पानी से, वाटर से, तो वो डूब जाएंगे। ओके, अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको मुझे एग्जांपल देने कि कौन कौन से सब्सटेंस है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और कौन कौन से जो सिंक कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। फिर आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट एंड ओपेक। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी एंड अर्ध पारदर्शी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ जिनके थ्रू हम लाइट पास कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, आप एक कोई कांच का ग्लास हुआ, आप देखोगे उससे लाइट पास हो रही है। ट्रांसल्यूकेंट मतलब जो कि पार्शियल लाइट, कुछ ही लाइट वो मतलब उनसे पास हो सकती है, जैसे बटर पेपर। और ओपेक्यू जो बिल्कुल लाइट पास नहीं करते, जैसे आपकी लकड़ी, वुड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पारदर्शी जो प्रकाश को पूरी तरह गुजरने देंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल आएगा कांच। अर्ध पारदर्शी आंशिक प्रकाश गुजरने देते हैं, जैसे इसका आएगा बटर पेपर। अपारदर्शी जो प्रकाश को नहीं गुजरने देते। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी टर्म आती है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर मतलब चालक, कंडक्टर मीन्स चालक और इंसुलेटर मीन्स कुचालक। कंडक्टर्स क्या होंगे, जो ऑलो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को पास करना, जैसे कि कॉपर और आयरन। और इंसुलेटर क्या है, जो कि ऑलो नहीं करते करंट को पास करना, जैसे प्लास्टिक और रबड़। ओके, गॉट इट। सो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब चालक जो विद्युत धारा को प्रोवाइड होने देते हैं, मतलब अपने आपसे पास होने देंगे। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कॉपर और आयरन। और इंसुलेटर जो कि पास नहीं करते, जैसे प्लास्टिक और रबड़। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है मटेरियल दैट ऑलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश गुजर सकता है उनको क्या बोलते हैं। ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी, ट्रांसल्यूकेंट अर्धपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, रिफ्लेक्टेड परावर्तक। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दो। यस, इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। और इसके एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, ग्लास। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लें आप। मटेरियल डेट सिंक इन वाटर आर जनरली मटेरियल डेट सिंक। ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो पानी में डूबते हैं वो कैसे होते हैं। लाइट, हल्के होते हैं। लेस डेंस, कम घनत्व वाले होते हैं। हैवी मतलब भारी होते हैं। या हॉलो या मीन्स खोखले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैवी। ठीक है, मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो पानी से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए वो डूब जाते हैं, भारी होते हैं। मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनको हम लोग तार में खींचा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबल अघातवर्धनीय, डक्टाइल तन्य, हार्ड कठोर, ब्रिटल भंगुर। तो इसका आंसर आएगा तो डक्टाइल तन्य। ठीक है, ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनको तारों में खींचा जा सकता है, जिनको स्ट्रेच किया जाता है तारों के फॉर्म में, तो वो होते हैं डक्टाइल। ओके, और जिनको शीट्स में बीट किया जा सके, जिनकी शीट्स बनाई जाए, वो है मेलेबल। विच मेटल इज हाईली डक्टाइल। ठीक है, कौन सी ऐसी धातु है जो अत्यधिक तन्य होती है, तो ये होगी आपकी गोल्ड, सोना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल डेट डू नॉट ऑलो, याद रखना ये इनका की पॉइंट रहता है। एक एग्जामिनर जो भी पेपर डालेगा वो कंफ्यूज करेगा आपको। हो सकता है आप सीधे मतलब इसमें नर्वसनेस में आप मटेरियल डेट ऑलो, आप ऑलो ही पढ़ो, आप डू नॉट ऑलो ना पढ़े और आप कंडक्टर्स पे टिक कर दो तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना जब भी क्वेश्चन आए उसको 2 बार पढ़ो। मटेरियल डेट डू नॉट ऑलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास आर कॉल्ड। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल मतलब चालक, कुचालक, अर्धचालक धातु। जो नहीं होने देते उसका आंसर है इंसुलेटर। क्या है, इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं कुचालक। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से कौन सा एक कुचालक है। कॉपर वायर, तांबे का वार, एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम छड़, प्लास्टिक, आयरन नेल, लोहे की कील। कौन है जो इंसुलेटर मीन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं करवा सकते। सो योर आंसर इज प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ओके, गॉट इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन। एक मिनट,
Just hold on a bit. ओके, सॉरी। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपके कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर आपके असर्जन और रीजन दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको ऑप्शन ए चूज करना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, तो ऑप्शन डी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका असर्जन, ठीक है, मतलब अभिकथन। आयरन सिंक इन वाटर, लोहा पानी में डूब जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। रीजन क्या है इसका, मतलब ये क्यों डूबता है? आयरन इज हैवियर देन वाटर, लोहा पानी से भारी होता है। यस, ठीक है, लोहा पानी से भारी होता है। सो आपका जो असर्जन और रीजन है वो दोनों ही, मतलब अभिकथन और कारण है, वो दोनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब असर्जन, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल की अभिकथन क्या है? कांच एक पारदर्शी पदार्थ है। रीजन, ग्लास ऑलो लाइट टू पास टू इट, कांच प्रकाश को अपने से गुजरने देता है। क्या इसका सही आंसर है? यस, ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन ए, मतलब असर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। अच्छा, असर्जन, मटेरियल आर ग्रुप टू स्टडी दैम इजली, पदार्थों को आसानी से अध्ययन करने के लिए समूहों में बांटा गया है। रीजन, इसका रीजन क्या है? ग्रुपिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, मिलकर समूह बनाने से समानता और असमानता पहचानने में सहायता मिलती है। सो ये दोनों ही आपके करेक्ट है, तो इसका भी ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल आर ग्रुप टू मेक देयर स्टडी इजियर, पदार्थ को अध्ययन को आसान बनाने के लिए समूह में बांटा गया। ग्रुपिंग मटेरियल रिड्यूस कंफ्यूजन, समूह बनाने से भ्रम कम होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रबर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रबर से बने होते हैं, डू नॉट अलाउ करंट टू पास, और इसका रीजन क्या दिया है? रबर इज एन इंसुलेटर, रबर से बनी वस्तुएं विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। रबर एक कुचालक है, इसका जो कारण है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एकदम, ये दोनों ही रीजन, मतलब असर्जन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। ये वीडियो आपके जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपका जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स कमीशन, जिसमें मतलब वाया पूछी जा रही है, ठीक है, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन, and please share my video and like it also.